भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपायों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास यात्रा के क्रम में गांव से गुजरते हुए मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं। मुनि वाल्मीकि उनके आगमन के लिए आगे आते हैं। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र उनके आश्रम में पधारते हैं। आइए उन्हीं क्रम के हम चौपायों का गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवरु दीन्हा। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सनुमानु आश्रम ही आने। प्रभु श्री रामचंद्र जी की अगवानी के लिए मुनि वाल्मीकि जी आगे आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके जो आँख हैं वो शीतल हो गए, उनके हृदय को शीतलता मिली मुनि वाल्मीकि जी को। और उनका सम्मान करके फिर उन्हें अपने आश्रम में वाल्मीकि जी लाते हैं। मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। मुनिवर ने आज प्राण प्रिय अतिथि पाए और उनको कंदमूल फल मंगाकर उनका स्वागत किया, उन्हें खिलाए। और माता जानकी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित सभी ने फल खाया। और इसके बाद मुनि वाल्मीकि ने उन्हें एक सुंदर आश्रम में ठहराया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। फिर इसके बाद मुनि वाल्मीकि जी के मन में काफ़ी आनंद था, काफ़ी उत्साह था। और क्योंकि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने नेत्रों से बार बार निहार रहे थे। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनको सुख देने वाले वचन कहे। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिराया, विश्वबदर जिमि तुम्हारे। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिरात नाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि वाल्मीकि से पूरी कथा का प्रसंग का बखान किया। उन्होंने कहा कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। आपके लिए यह पूरा संसार जैसे किसी के हाथ में बैर का फल रख दें तो वह बैर के फल को चारों तरफ देख लेता है, उसी प्रकार प्रभु कहते हैं यह ब्रह्मांड आपके हथेली में बैर के फल के समान है। आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी उस कथा का उल्लेख किया जिस प्रकार माता कैकेयी ने उन्हें वन दिया था। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपका दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सकृत सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहराउर आयस होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब आपकी जहाँ आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि को उद्वेग न हो, प्राप्त न हो, ऐसा जगह बताइए। मुनि तापस जिनके दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषो, दहई कोटि कुल भूषुर रोषो।
प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण और मुनि तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का करोड़ों को क्रोध कुलों को भस्म कर देता है। ब्राह्मणों का क्रोध राजा के करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जानी कहा ये सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तहर चिरुचिर परन त्रिशाला, बासु करे कछु काल कृपाला। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे आप ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर मुझे रहने से मुनि ब्राह्मणों को कोई कष्ट न हो। वहाँ पर हम सिया और सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ में वास करें और वहाँ पर मैं पत्तों की घास फूस कुटी बनाकर रहूँगा, वहाँ निवास करूँगा। हे दयालु, ऐसा मुझे बताइए जगह। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कह न कहूँ कस न कहूँ, अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुति सेतु। तब मुनि वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं। सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो शीत जगुपालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु महिधरु लखन सचराचर धनी, सुरकाय धरि नरराज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जानकी जी माया स्वरूपा हैं, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चल दिए हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर आपको नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तब मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह जगत है, वह एक दृश्य है, आप इसको देखने वाले हैं। आप भगवान हरि, शंभु और ब्रह्मा को नचाने वाले हैं। वो भी तुम आपके मर्म को, आपके गूढ़ रहस्य को नहीं जान पाते हैं, तो फिर और किसी के क्या भला कि और कोई क्या जान सके। सो जा नहीं जहीं देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। इधर वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी से कि हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें, जिसे आप अपने को जनाते हैं, वही जान पाता है। तुम्हारी कृपा से ही रघुनंदन तुमको कोई जान सकता है और वह जानने वाला कोई और नहीं, आपका भगत ही होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी, नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं आपकी जो देह है वह चिदानंदमय है और सभी प्रकार के विकारों से परे है। आपने यह जो नर का रूप धारण किया है, यह संतों और जो देवताओं हैं उनके हित के लिए आपने यह रूप धारण किया है और एक सामान्य राजा की तरह आप लीला कर रहे हैं।
राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि मोहि सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। इस प्रकार आगे मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आपके चरित्र को देखकर जो सामान्य जन हैं, मूर्ख लोग हैं, वह मोहित हो जाते हैं, और जो बुद्धिजीवी हैं, जो भगतगण हैं, वह आनंद प्राप्त करते हैं, सुख पाते हैं। क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए, वह मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहूँ कह, मैं पूछत सकुचाऊँ। जह न हो तह देहूँ कहीं, तुम ही दिखावो ठाऊँ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ पर नहीं हैं। ऐसा कौन सा स्थान है इस प्रकृति में जहाँ पर आप नहीं हैं, तो फिर मैं आपको रहने के लिए कौन सा स्थान दिखाऊं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में मुनि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से बताते हैं कि आपके रहने योग्य स्थान कौन कौन से हैं। उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।